Hello, students. We'll study today sustainable management of natural resources. प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। सबसे पहले हम समझेंगे प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। वे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे जंगल, जल, कोयला और पेट्रोलियम। Natural resources are things provided to us by nature which can be used to fulfill our needs, like wildlife, forests, water, coal and petroleum. ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन आज ये नेचुरल रिसोर्सेज खतरे में हैं। क्यों खतरे में हैं? जंगलों को काटा जा रहा है, फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं, जानवरों को मारा जा रहा है, जानवरों का नंबर कम हो रहा है, पानी को पल्यूट किया जा रहा है, इंडस्ट्री का वेस्ट इसमें आके मिल रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है, हमारे जल स्रोत गंदे हो रहे हैं। गंगा का हाल तो आपने देखा ही है। गंगा हिमालय में स्थित अपने उद्गम गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर तक की यात्रा करती है। इसके किनारे स्थित उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बंगाल के 100 से भी अधिक नगरों ने इसे एक नाले में बदल दिया है। इसका मुख्य कारण इन नगरों द्वारा उत्सर्जित कचरा एवं मल का इसमें प्रवाहित किया जाना है। इसके अतिरिक्त मानव के अन्य क्रियाकलाप हैं: नहाना, कपड़े धोना, मृत व्यक्तियों की राख एवं शवों को बहाना। यही नहीं, उद्योगों द्वारा उत्पादित रासायनिक उत्सर्जन ने गंगा का प्रदूषण स्तर इतना बढ़ा दिया है कि इसके विषैले आदि अन्य कारण हैं। इससे जल में मछलियां मरने लगीं। कॉलीफॉर्म जीवाणु का एक वर्ग है जो मानव की आंत में पाया जाता है। जल में इसकी उपस्थिति इस रोगजन्य सूक्ष्म जीवाणु द्वारा जल का संदूषित होना दर्शाता है। गंगा सफाई योजना करीब 1985 में इसलिए प्रारंभ की गई क्योंकि गंगा के जल की गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी। नमामि गंगे कार्यक्रम जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। यह प्रदूषण संरक्षण और राष्ट्रीय नदी गंगा के कायाकल्प के प्रभावी न्यूनीकरण के दो उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। द गंगा runs its course of over 2,500 kilometers from Gangotri in the Himalayas to Ganga Sagar in the Bay of Bengal. It is being turned into a drain by more than 100 towns and cities in Uttar Pradesh, Bihar, and West Bengal that pour their garbage and excreta into it. Largely untreated sewage is dumped into the Ganges every day. In addition, think of the pollution caused by other human activities like bathing, washing of clothes, and immersion of ashes or unburned corpses. And then industries contribute chemical effluents to the Ganga's pollution load, and the toxicity kills fish in large section of the river. The coliform bacteria is usually found in the human intestine, whose presence in the Ganges water indicates contamination by feces and disease-causing microorganisms. This graph shows the total coliform count levels in the Ganges that quantifies the pollution in units called the most probable number or MPN. To overcome the poor quality of water, in 1985 the Ganga Action Plan came into an existence. Namami Gange program is an integrated conservation mission approved as a flagship program by the Union government in June 2014. It was launched to accomplish the twin objectives of effective abatement of pollution, conservation, and rejuvenation of river Ganga. Pollution of the Ganges is just one example of how our resources are being depleted. 5 hours की थ्योरी को फॉलो करके हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। रिफ्यूज़ यानी कि इनकार, रिड्यूस कम उपयोग, रीयूज़ पुनः उपयोग, रीपर्पस पुनः प्रयोजन और रीसाइकल पुनः चक्रण। इनकार, इसका अर्थ है कि जिन वस्तुओं की आपको आवश्यकता नहीं है उन्हें लेने से इनकार करना।
जैसे प्लास्टिक के थैलों को लेने से इनकार करें। Refuse. This means to say no to things people offer you that you don't need. Say no to single use of plastic carry bags. कम उपयोग, इसका अर्थ है कि आपको कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। जैसे आप बिजली के पंखे एवं बल्ब का स्विच बंद करके बिजली बचा सकते हैं। Reduce. This means use less. You save electricity by switching off unnecessary lights and fans. पुनः उपयोग के तरीके में आप किसी वस्तु का बार बार उपयोग करते हैं। लिफाफों को फेंकने की अपेक्षा आप फिर से उपयोग में ला सकते हैं। In the reuse strategy, you simply use things again and again. Instead of throwing away used envelopes, you can reverse it and use it again. पुनः प्रयोजन, इसका अर्थ यह है कि जब कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी है, जब उस उपयोग में नहीं लाई जा सकती है तो उसे किसी अन्य उपयोगी कार्य के लिए प्रयोग करें। उदाहरण के लिए टूटे फूटे चीनी मिट्टी के बर्तनों में पौधे उगाना। Repurpose. This means when a product can no more be used for the original purpose, think carefully and use it for some other useful purpose. For example, cracked crockery or cups with broken handles can be used to grow small plants and as feeding vessels for birds. पुनः चक्रण, इसका अर्थ है कि आपको प्लास्टिक, कागज़, कांच, धातु की वस्तुएं तथा ऐसे ही पदार्थों का पुनः चक्रण करके उपयोगी वस्तुएं बनानी चाहिए। Recycle. This means that you collect plastic, paper, glass and metal items and recycle these materials to make required things instead of synthesizing or extracting fresh plastic, paper, glass और metal. सभी संसाधनों या रिसोर्सेज को सावधानी के साथ इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इसी को हम बोलते हैं प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन या सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बट वाई डू वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज? हमें संसाधनों के प्रबंधन की क्यों आवश्यकता है? जब हम घर से बाहर घूमने जाते हैं तो साथ में एक वाटर बॉटल कैरी करते हैं। फॉर वाटर वी नीड टू डिपेंड ऑन दैट बॉटल फॉर अ होल डे। वी हैव टू यूज़ दैट वाटर वेरी केयरफुली। हमें सारा दिन उस पानी को बहुत एहतियात से बरतना पड़ता है क्योंकि हमारे पास पानी का सोर्स वह बॉटल ही है। अगर हम उसे एक बार में ख़त्म कर देंगे तो हमें सारा दिन प्यासा रहना होगा। सिमिलरली हम प्राकृतिक संसाधनों पर अपनी ज़रूरतों के लिए डिपेंड करते हैं। अगर हमने उन्हें केयरफुली यूज़ नहीं किया तो वे खत्म हो जाएंगे। हमें अपने संसाधनों की सावधानी पूर्वक उपयोग की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि संसाधन असीमित नहीं है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण सभी संसाधनों की मांग भी कई गुना तेजी से बढ़ी है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखना होगा ताकि ये अगली पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके। संसाधनों का अर्थ उनका दोहन अथवा शोषण नहीं है। इनका वितरण सभी वर्गों में समान रूप से हो। थोड़े से लोगों को, अमीर और शक्तिशाली लोगों को ही इनका लाभ नहीं मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। सभी वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। इन संसाधनों का दोहन करते हैं तो हम पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए खनन से प्रदूषण होता है क्योंकि धातु के निष्कर्षण के साथ साथ बड़ी मात्रा में धातुमल भी निकलता है। अतः संपोषित प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान की भी व्यवस्था होनी चाहिए। These resources are not unlimited. The demand for all resources is increasing at an exponential rate. Long-term perspective. These resources will last for the generations to come and will not merely be exploited to the hilt for short-term gains. Ensure equitable distribution of resources so that all and not just a handful of rich and powerful people benefit from the development of these resources. Damage to the environment. While these resources are either extracted or used, cause damage to the environment. For example,
Mining causes pollution because of the large amount of slag which is discarded for every ton of metal extracted. Hence, sustainable natural resource management depends that we plan for the safe disposal of these wastes too. Okay students, now get ready for a quiz. What is coliform? Coliform क्या है? Group of bacteria, जीवाणु का एक वर्ग. Group of viruses, विषाणु का एक वर्ग. Group of microorganism, सूक्ष्म जीवों का एक वर्ग. Group of diseases, रोगों का एक वर्ग. Right answer is group of bacteria, जीवाणुओं का एक वर्ग. Next question is expand the abbreviation GAP. GAP का पूरा नाम है गवर्नमेंटल एजेंसी फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, गंगा एक्शन प्लान, गवर्नमेंट एजेंसी फॉर एनिमल प्रोटेक्शन, नन ऑफ दीज. द करेक्ट आंसर इज गंगा एक्शन प्लान. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स. निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? मैंगो ट्री, आम का वृक्ष, स्नेक, सांप, विंड, वायु, वुडन हाउस, लकड़ी का घर. द करेक्ट आंसर इज स्नेक, सांप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू बी मैनेज्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. निम्नलिखित में से किसे सतत विकास के लिए प्रबंधित किया जाना चाहिए? इंडस्ट्रीज़ यानी कि उद्योगों को, फॉरेस्ट्स जंगल, क्रॉप्स फसलों को, रिसोर्सेज संसाधनों को. एंड द करेक्ट आंसर इज रिसोर्सेज, संसाधन. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज द 3 R's that help us to conserve for natural resources for long term use. वे 3 R कौन है जो हमें प्राकृतिक संसाधनों को लंबी अवधि तक संरक्षित बनाए रखने में सहायक होंगे? ए. रीसाइकल, पुनः चक्रण, रीजनरेशन, पुनरुत्पादन, रीयूज, पुनः उपयोग. बी. रिड्यूस, कम उपयोग, रीजनरेशन, पुनरुत्पादन, रीयूज, पुनः उपयोग. सी. रिड्यूस, कम उपयोग, रीयूज, पुनः उपयोग, रीडिस्ट्रीब्यूशन, पुनः वितरण. डी. रिड्यूस, कम उपयोग, रीसाइकल, पुनः चक्रण, रीयूज, पुनः उपयोग. एंड द करेक्ट आंसर इज डी. रिड्यूस, कम उपयोग, रीसाइकल, पुनः चक्रण, रीयूज, पुनः उपयोग. Thanks for watching this video.